Thesis number 86, Brain, Mastisko, Part 3, Phase 2, Translation into Hindi. The brain is restless and astonishingly sensitive instrument. मस्तिष्क बेचैन रहता है, आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील यंत्र है. It's always receiving impressions, interpreting them, storing them away. यह हमेशा छापे प्राप्त करता है, उनकी व्याख्या करना, उन्हें जमा रखने का काम करते रहता है. It is never still, waking or sleeping. यह कभी स्थिर नहीं रहता, जागते या सोते समय. Its concern is survival and security. The inherited animal responses. इनकी चिंता उत्तरजीविता, सर्वाइवल और सुरक्षा अर्थात सिक्योरिटी है. विरासत में मिली पशु प्रतिक्रियाएं, रेस्पॉन्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ दीज इट्स कनिंग डिवाइसेज आर बिल्ट विद इन एंड विदाउट. इन्हीं के आधार पर इसके चलाक अर्थात कनिंग उपकरण भीतर और बाहर निर्मित होते हैं. Its gods, its virtues, its moralities are its defenses. इसके देवता, इसके सद्गुण, इसकी नैतिकता, इसके बचाव या प्रतिरक्षा. Its ambitions, desires, compulsions and conformities are the urges of survival and security. इसकी महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, मजबूरियां और अनुरूपताएं अस्तित्व और सुरक्षा के आग्रह है. Being highly sensitive, the brain with its machinery of thought begins with the cultivation of time, the yesterdays, the today and the many tomorrows. अत्यधिक संवेदनशील होने के नाते मस्तिष्क अपने विचार तंत्र के साथ समय की खेती शुरू करता है. कल, बीता हुआ कल, yesterday, आज, टुडे और कई आने वाले कल अर्थात टुमारो. दिस गिव्स इट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट एंड फुलफिलमेंट. यो इसे स्थगन और पूर्ति का अवसर देता है. द पोस्टपोनमेंट, द आइडियल एंड द फुलफिलमेंट आर द कंटिन्यूटी ऑफ इटसेल्फ. स्थगन, आदर्श और पूर्ति स्वयं की निरंतरता है. But in this there is always sorrow. परंतु इसमें सदा दुख है. From this there is the flight into belief, dogma, action and into multiple forms of entertainment, including the religious rituals. इससे धार्मिक अनुष्ठान सहित विश्वास, हठधर्मिता, क्रिया और मनोरंजन के कई रूपों में उड़ान होती है. But there is always death and its fear. लेकिन मृत्यु और उसका भय हमेशा बना रहता है. Thought then seeks comfort and escape in rational and irrational beliefs, hopes, conclusions. विचार तब तर्कसंगत और तर्कहीन विश्वासों, आशाओं, निष्कर्षों में सांत्वना की और पलायन की तलाश करता है. Words and theories become amazingly important, living on these and building its whole structure of existence on these feelings which words and conclusions arouse. शब्द और सिद्धांत आश्चर्यजनक रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं. इन पर जीना और इन भावनाओं पर अपने अस्तित्व की पूरी संरचना का निर्माण करना जो शब्दों और निष्कर्ष को जगाते हैं. The brain and its thought function at a very superficial level. However deeply thought may have hoped it has journeyed. मस्तिष्क और उसके विचार बहुत ही सतह स्तर पर काम करते हैं. चाहे कितने भी गहराई से विचार आशा क्या हो कि उसने यात्रा की हो. For thought, however experienced, however clever and erudite, is superficial. क्योंकि विचार चाहे वो कितना ही अनुभवी, कितना ही चतुर और विद्वान क्यों ना हो, सतही है.
The brain and its activities are a fragment of the whole totality of life. मस्तिष्क और उसकी गतिविधियां जीवन की समग्रता का एक अंश है. The fragment has become completely important to itself and its relationship to other fragments. टुकड़ा अपने लिए और अन्य टुकड़ों के साथ अपने संबंध के लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण बन गया है. This fragmentation and the contradiction it breeds is its very existence. यह विखंडन और इससे पैदा होने वाला विरोधाभास ही इसका अस्तित्व है. It cannot understand the whole. यह संपूर्ण को नहीं समझ सकता. And when it attempts to formulate the totality of life, it can only think in terms of opposites and reactions which only breed conflict, confusion and misery. और जब यह जीवन की समग्रता को सूत्रबद्ध करने का प्रयास करता है तो यह केवल विरोधों और प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में सोच सकता है जो केवल संघर्ष, भ्रम और दुख को जन्म देते हैं. Thought can never understand or formulate the whole of life. विचार पूरे जीवन को कभी भी समझ या सूत्रबद्ध नहीं कर सकता. Only when the brain and its thoughts are completely still, not asleep or drugged by discipline, compulsion or hypnotized, then only is there the awareness of the whole. केवल जब मस्तिष्क और उसके विचार पूरी तरह से स्थिर होते हैं, सोए नहीं होते हैं या अनुशासन मजबूरी से अचेत नहीं होते हैं या सम्मोहित नहीं होते हैं, तभी समग्रता का जागरूकता होता है. The brain, which is so astonishingly sensitive, can be still in its sensitivity, widely and deeply attentive, but entirely quiet. मस्तिष्क जो इतना आश्चर्यजनक रूप से संवेदनशील है, अपनी संवेदनशीलता में स्थिर हो सकता है, व्यापक और गहराई से चौकस लेकिन पूरी तरह से शांत हो सकता है. When time and its measure cease, then only is there the whole, the unknowable. जब समय और उसका मापन समाप्त हो जाता है, तभी वो संपूर्ण अज्ञेय वहाँ होता है. Phase 3, Comprehension. Question number 1. What are the primary concerns of the human brain as described in the text? जैसा कि पाठ में वर्णित है, मानव मस्तिष्क की प्राथमिक चिंताएं क्या है? The human brain is primarily concerned with survival and security, driven by inherited animal responses. It builds its defense mechanisms, gods, virtues, moralities, ambitions, desires, compulsions and conformities based on these concerns. मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से अस्तित्व और सुरक्षा से संबंधित है, जो दिन रात जो विरासत में मिली पशु प्रतिक्रियाओं से प्रेरित है. यह इन चिंताओं के आधार पर अपने रक्षा तंत्र, देवताओं, गुणों, नैतिकता, महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं, मजबूरियों और अनुरूपताओं का निर्माण करता है. How does the brain use time according to the text and what is the consequence? पाठ के अनुसार मस्तिष्क समय का उपयोग कैसे करता है और इसका परिणाम क्या होता है? The brain often cultivates a sense of time, dividing it into yesterdays, todays and tomorrows. This results in the postponement of fulfillment, creating sorrow and the need for comfort and escape into beliefs and hope. मस्तिष्क अक्सर समय की भावना पैदा करता है, इसे कल, आज और आने वाले कल में विभाजित करता है. इसके परिणाम स्वरूप पूर्ति में देरी होती है, दुख पैदा होता है और आराम की आवश्यकता होती है तथा विश्वासों और आशाओं में पलायन होता है.
What is the limitation of thought as described in the text? पाठ में वर्णित विचार की सीमा क्या है? Thought, no matter how experienced or clever, is considered superficial and limited. It operates at a superficial level, even if it may hope to go deeper, and it is incapable of understanding the whole of life. विचार चाहे कितना भी अनुभवी या चतुर क्यों न हो, सतही और सीमित माना जाता है। यह सतही स्तर पर काम करता है, भले ही यह अधिक गहराई तक जाने की आशा रखता हो और यह संपूर्ण जीवन को समझने में असमर्थ है। How can one become aware of the whole according to the text? पाठ के अनुसार कोई संपूर्ण के प्रति जागरूक कैसे हो सकता है? One can become aware of the whole when the brain and its thought are completely still, without being drugged by discipline, compulsion, or hypnotized. In this state of deep sleep and quiet, there is awareness of the whole. कोई व्यक्ति संपूर्णता के बारे में तब जागरूक हो सकता है जब मस्तिष्क और उसके विचार पूरी तरह से शांत हो, अनुशासन, दबाव या सम्मोहित किए बिना। गहरी शांति और शांति की इस स्थिति में संपूर्ण के बारे में जागरूकता होती है। Next question. What happens when time and its measure cease, as stated in the text? क्या होता है जब समय और उसका माप समाप्त हो जाता है, जैसा कि पाठ में कहा गया है? When time and its measure cease, the text suggests that there is an awareness of the whole, the unknowable. It signifies a state beyond the limitations of thought and time. जब समय और उसका माप समाप्त हो जाता है तो पाठ बताता है कि संपूर्ण अज्ञात के बारे में जागरूकता होती है। यह विचार और समय की सीमाओं से परे की स्थिति का प्रतीक है। Okay, thank you for watching, and if you have any questions or any comments, please put them down in the comment section. Thank you again.